एक्सपेरिमेंट्स और ए बी टेस्टिंग इन गूगल एड्स। जब हम गूगल एड्स में कैंपेन्स रन करते हैं तो कई बार हमें ये पता नहीं होता कि कौन सी ऐड कॉपी, कौन सा क्रिएटिव और कौन सी टारगेटिंग सेटिंग्स वर्क करेंगी और कौन सी नहीं करेंगे। तो उसके लिए गूगल ने एक फीचर प्रोवाइड किया है जो कि है एक्सपेरिमेंट्स इन गूगल एड्स। इस फीचर को यूज़ करके ही हम किन्हीं भी 2 वर्जन्स की टेस्टिंग करते हैं और फिर एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा वर्जन हमें रखना है और कौन सा वर्जन हमें नहीं रखना है। सो लेट्स जंप इनटू गूगल एड्स इंटरफेस and learn experiments in Google Ads. So today we will learn experiments in Google Ads or you can say A/B testing in Google Ads. अभी जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, A/B टेस्टिंग होती है, ये हम किस लिए यूज़ करते हैं? जब हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि हमारा जो कोई भी 2 एलिमेंट है या जैसे मान लो 2 ऐड कॉपीज़ हैं, 2 बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, 2 हम डिफरेंट टारगेटिंग को, ठीक है, 2 डिफरेंट बिड्स को या क्रिएटिव्स को हम टेस्ट करना चाहते हैं कि इन दोनों में से कौन सा बेटर परफॉर्म करेगा। तो उसके लिए हम ये एक्सपेरिमेंट्स या ए बी टेस्टिंग को यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब ये परफॉर्म होता है तो जो गूगल एड्स है वो हमें फाइनल रिजल्ट देगा KPIs के थ्रू, जो मैट्रिक्स होती है उनके थ्रू। जो हमारा मेन फोकस होगा उन वैल्यूज़ के बेसिस पर, उन रिजल्ट्स के बेसिस पर हम आगे की स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि इस एक्सपेरिमेंट या ए बी टेस्टिंग की नीड क्या है, क्योंकि हम अलग अलग ऐड ग्रुप्स बना के, अलग अलग एड्स बना के हम ये खुद से मैनुअली एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सी जो मैट्रिक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो बेटर आई हैं। तो हम वहाँ से खुद एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि हम मल्टीपल हमने ऐड ग्रुप्स बना लिए, हमने जैसे कि 2 ऐड ग्रुप बना लिए। अब उसमें दोनों में अलग अलग एड्स हम रखते हैं, मतलब अलग अलग ऐड कॉपीज़ हम यूज़ करते हैं, अलग अलग क्रिएटिव्स हम यूज़ करते हैं। तो वहाँ से फिर हम दोनों ऐड ग्रुप्स की मैट्रिक्स को एनालाइज करेंगे कि किसकी वैल्यूज़ बेटर रही हैं। लेकिन इस केस में क्या होता है कि जो ट्रैफिक होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता दोनों ऐड ग्रुप्स में। जरूरी नहीं है जितना ट्रैफिक ऐड ग्रुप 1 को मिला है उतना ऐड ग्रुप 2 को भी मिलेगा। तो लेकिन ये जो हम एक्सपेरिमेंट सेटअप करते हैं, जो ए बी टेस्टिंग करते हैं, तो वो गूगल ने एक ऐसा फीचर दिया हुआ है कि वहाँ पर हम इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि जितना ट्रैफिक ऐड ग्रुप 1 को जाए उतना ही ऐड ग्रुप 2 को जाए, क्योंकि सेम ट्रैफिक जाएगा तभी हम प्रॉपरली उनको कंपेयर कर पाएंगे, हम एनालाइज कर पाएंगे कौन सा वर्क करेगा, कौन सा वर्क नहीं करेगा। तो वहाँ पर हम ट्रैफिक को स्प्लिट कर सकते हैं एज़ पर आवर चॉइस, और फिर वो जो इक्वल ट्रैफिक जाएगा उससे एक्चुअल में KPIs को हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों ऐड ग्रुप की। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग एक्सपेरिमेंट्स इन गूगल एड्स। अब ये जो एक्सपेरिमेंट होता है ये देखो आप कहाँ पर लोकेट करोगे, ये इधर, ओके, कैंपेन ऐड ग्रुप एड्स और यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स। सो ऑल एक्सपेरिमेंट। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ से उसको क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, ये डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स हैं, कस्टम, एड वेरिएशंस, PMax, वीडियो एक्सपेरिमेंट। जो भी आप यहाँ पर क्रिएट करोगे आप रिस्पेक्टिव यहाँ पर जाके वो देख सकते हो। तो देखो, PMax एक्सपेरिमेंट, डिमांड जेन एक्सपेरिमेंट, वीडियो एक्सपेरिमेंट, ऐप एक्सपेरिमेंट, कस्टम एंड ऑप्टिमाइज टेक्स्ट एड्स। ठीक है, तो अभी पहले ये 3 ही होते थे, वीडियो, कस्टम एंड ऑप्टिमाइज। अभी 3 और यहाँ पर ऐड हो गए हैं। ये सिर्फ आप PMax के लिए ही कर पाओगे, इसमें और कोई कैंपेन नहीं इंक्लूड होगा। ऐसे ये स्पेशल डिमांड जेन के लिए है, ये स्पेशल वीडियो के लिए, स्पेशल ऐप के लिए, ये कस्टम रहेगा, और ये सिर्फ टेक्स्ट एड्स के लिए, जो सर्च एड्स होती हैं सिर्फ उनके लिए ही वर्क करेगा। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं वीडियो एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट वीडियोस इन योर कैंपेन। कंटिन्यू। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक ही बीटा में है, A/B टेस्ट वीडियो एसेट्स, जहाँ पर 2 आर्म रहेंगी, एक टेस्ट कैंपेन और एक एक्सपेरिमेंट कैंपेन या ट्रायल कैंपेन कह लो उसको। और दोनों में क्या होगा, आप डिफरेंट वीडियोस लगाओगे और उनको आप टेस्ट करोगे। ठीक है। दूसरा है कस्टम। यहाँ पर क्या होगा, जो आर्म रहेंगी, मतलब एक बेस कैंपेन रहेगा, जो ट्रायल कैंपेन रहेंगे वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और यहाँ पर आप कोई भी वेरिएबल टेस्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो ही टेस्ट करोगे, दोनों में आप और भी कोई एलिमेंट यहाँ पर टेस्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट हम लेके चलते हैं सक्सेस मैट्रिक। आप किस मैट्रिक पे फोकस करना चाहते हो, ये यहाँ पर दी गई हैं, जो भी वीडियो कैंपेन्स में मैटर करती हैं वो सारी मैट्रिक्स। अब यहाँ पर हम करते हैं, बिकॉज वीडियो कैंपेन है, सो इट्स नॉट द परफॉर्मेंस कैंपेन, सो वी विल फोकस ऑन वीडियो रेट।
आप यहाँ पर कोई और भी ले सकते हो एज पर योर चॉइस। सेलेक्ट कंट्रोल एंड क्रिएट ट्रीटमेंट। देखो अभी यहाँ पर है ना, कंट्रोल कैंपेन का मतलब क्या है, बेस कैंपेन, ठीक है, जिसको आप बेस कैंपेन लेके चल रहे हो। और दूसरा क्या है, ट्रीटमेंट कैंपेन। ट्रीटमेंट कैंपेन मतलब इसको आप ट्रायल कैंपेन भी बोल देते हैं, एक्सपेरिमेंट कैंपेन भी बोल देते हैं। तो ये वो कैंपेन है जिसमें आप वेरिएशन रखोगे, जो चेंजेस हैं वो इस कैंपेन में रखोगे, और ये रहेगा बेस कैंपेन, ठीक है। तो मतलब ये जो बेस कैंपेन है इसी पे आप चेंजेस अप्लाई करोगे, और वो ये वाला कैंपेन होगा, ट्रीटमेंट कैंपेन, ठीक है। तो मैंने एक ये वाला कैंपेन को सिलेक्ट किया, बेस कैंपेन, और इट विल बी द ट्रीटमेंट कैंपेन, ठीक है। तो देखो ये जो बेस कैंपेन था इसका जितना बजट था सेम बजट रहेगा, यहाँ पर 50-50 स्प्लिट हुआ है ट्रैफिक, जितना इस पर ट्रैफिक जाएगा उतना ही गूगल इस पर सेंड करेगा। ये कंट्रोल कैंपेन है या बेस कैंपेन कह लो, ये ट्रीटमेंट कैंपेन है, एक्सपेरिमेंट कैंपेन कह लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये कहता है अब इसमें एडिट कर दो, मतलब हमें अभी यहाँ पर क्या करना है, वीडियो चेक करना है। दोनों में अभी तो सेम वीडियो है, सेम कैंपेन है, तो हम क्या करेंगे, इसमें वीडियो दूसरा लगा देंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना ही कोई वीडियो लगा देता हूँ। ओके, आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो, मैं तो यहाँ एसेट लाइब्रेरी से उठा रहा हूँ। आप यहाँ पर यूट्यूब का चैनल का यूआरएल या फिर आप कोई कीवर्ड, ठीक है, आप इस चैनल नेम से वैसे भी आप सर्च कर सकते हो। मैं अभी यहाँ से इसको पिक कर रहा हूँ, तो बाकी सब सेम रहेगा, ऐड कॉपी सेम है, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन सब कुछ सेम है, टारगेटिंग सेम है। डिफरेंस कहाँ पर है, सिर्फ वीडियो में। यहाँ पर ये वीडियो टारगेट हुआ है, यहाँ पर ये वीडियो टारगेट, ठीक है। टोटल जो बजट हो गया 150 300 हो गया है। ट्रैफिक स्प्लिट 50% रहेगा दोनों में। अब ड्यूरेशन आपने कितने दिन के लिए रन करना है, ठीक है। जैसे 30 डेज़ है, मैं मान लो यहाँ पर कर देता हूँ, मुझे 45 डेज़ तक करना है फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पर 45 डेज़ कर देता हूँ आज से लेके। और ये कब ख़त्म होगा, 2 अगस्त 2025। एक्सपेरिमेंट नेम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा, दैट्स यूजर डिफाइंड वट एवर, जो आपको ठीक लगता हो, जो आपको याद रहे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन दैट विल बी ऑप्शनल, दैट्स अप टू यू। सो अब यहाँ पर ये क्या वार्निंग दे रहा है, while your experiment is running, any changes you make to the campaign in the control arm will be synced to the campaign in the treatment arm but not vice versa। ये कह रहा है कि अगर आप इसमें कोई भी चेंज करोगे, मान लो आप टारगेटिंग चेंज कर देते हो अभी एक्सपेरिमेंट रन होने के बाद, तो वो सिंक कर जाएगा यहाँ पर भी। अगर आपने जो यहाँ पर चेंज किया है तो ये जो ट्रीटमेंट कैंपेन है इसमें भी वो चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन इसका उल्टा नहीं है। अगर आप इसमें चेंज करते हो तो वो इसमें नहीं होगा, इसमें रिफ्लेक्ट नहीं करेगा वो चेंज। सो सेव, ठीक है। ये हमने ट्रीटमेंट कैंपेन बनाया था, देखो ये हो गया है। स्टेटस क्रिएटिंग, वीडियो एसेट, मैट्रिक हमने जो फोकस करना था वो व्यू रेट हमने सेलेक्ट किया था। स्प्लिट इवन रहेगा 50-50%। ट्रैफिक स्टार्ट एंड डेट यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कैंपेन्स टैब में जाके। देखो हम कैंपेन टैब में जब हमने जाके यहाँ पर चेक किया है तो देखो ये कैंपेन यहाँ पर भी है, ठीक है। देखो आप यहाँ एक्सपेरिमेंट्स में भी ये चेक कर सकते हो इसको, ठीक है। ये क्या कह रहा है, इट टेक्स अबाउट 14 डेज टू गेट रिजल्ट्स बट यू मे एंड योर एक्सपेरिमेंट अर्ली इफ़ यू गैदर्ड एनफ इन्फॉर्मेशन। ये कह रहा है जरूरी नहीं कि आपने जो टाइम दिया है जितने डेज़ का आप उसी में उसको करो। लगभग 40 डेज़ रिजल्ट आने में लगेंगे, तो आप उसके बाद कभी भी इसको एंड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा ही ये रन करना 45 डेज़ के लिए। और आप इस कैंपेन की एनालिटिक्स यहाँ पर भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट विल डू ऑप्टिमाइज टेक्स्ट एड्स। टेस्ट टेक्स्ट एड्स अक्रॉस मल्टीपल कैंपेन्स। कंटिन्यू। अब यहाँ पर आपको कौन सी एड्स का जो टेक्स्ट है जिसमें चेंज करना है तो वो आपको वो कैंपेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर ऑल कैंपेन्स का भी ऑप्शन है, और आप चाहो तो एक पर्टिकुलर एक कैंपेन को भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं सर्च ट्राई सिटी, ये वाला मैं कर देता हूँ सेलेक्ट। टारगेट एड टाइप रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स। सर्च कैंपेन में भी रिस्पॉन्सिव सर्च एड ही होती हैं RS से। ओके, अब यहाँ पर है फिल्टर सेलेक्ट। अब देखो यहाँ पर ये जो एड कॉपीज़ होती है, हेडलाइन एड डिस्क्रिप्शन है या फिर पाथ 1 पाथ 2 URL, तो आप यहाँ पर फिल्टर भी कर सकते हो, ठीक है। आप मान लो इस कैंपेन में काफ़ी सारी आपने एड्स बना रखी हैं, मल्टीपल एड्स हैं, अब सब में अलग अलग हेडलाइंस है, तो आप चाहते हो कि ये हर एक हेडलाइन या उस पर इम्प्लीमेंट ना हो, आप फिल्टर करना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ हेडलाइंस कंटेन। जिस हेडलाइन में
अगर ROI आता है, ठीक है, सिर्फ उन हेडलाइन पे हम जो ये वेरिएशन है करेंगे वो इम्प्लीमेंट होगी, ठीक है। तो हम ये ऐसा यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, कंटिन्यू। जरूरी नहीं है करना, दैट्स ऑप्शनल। सो अब यहाँ पर वेरिएशन क्या करनी है उसमें, उस कैंपेन में, फाइंड एंड रिप्लेस, अपडेट URL, अपडेट टेक्स्ट। ओके, फाइंड एंड रिप्लेस क्या है कि हेडलाइन डिस्क्रिप्शन पाथ, अब किस में आप किसी टेक्स्ट को रिप्लेस करना चाहते हो वेरिएशन में, ठीक है। देखो बेस कैंपेन वही रहेगा, ये हम वेरिएशन क्रिएट कर रहे हैं ट्रायल कैंपेन के लिए, एक्सपेरिमेंट कैंपेन के लिए, ठीक है, ताकि ये देखने के लिए कि हम जो वेरिएशन करेंगे ये वर्क करेगी या जो बेस कैंपेन वाली जो ऐड कॉपीज़ हैं वो वर्क करेगा, सिर्फ टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं हम। तो फाइंड टेक्स्ट, अब मैं क्या करता हूँ हेडलाइंस में, या मे बी मैं डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ, ये जो कैंपेन है इसमें जितनी भी ऐड है उनमें जहाँ पर भी एजेंसी है जिसके डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, नोट हेडलाइन डिस्क्रिप्शन में, या मैं कर देता हूँ हेडलाइन डिस्क्रिप्शन में, हेडलाइन में या डिस्क्रिप्शन में जहाँ पर एजेंसी वर्ड आता है तो उसको मुझे रिप्लेस करना है विथ कंपनी फॉर एग्जांपल। ओके, तो जहाँ जहाँ पर होगा ये उसको एजेंसी को कंपनी रिप्लेस कर देगा और ये एक वेरिएशन क्रिएट हो जाएगी, फिर ये उसको टेस्ट करेगा। कंटिन्यू। स्प्लिट यहाँ पर भी आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हो, 60-40% या जितना आप चाहो 50%। आई सजेस्ट कि 50% ही रखो ताकि सेम ट्रैफिक जाए और हम तभी हम अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। ड्यूरेशन यू हैव टू डिसाइड कितनी रखनी है, एंड क्रिएट वेरिएशन का नेम आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एजेंसी टू कंपनी चेंज, और यहाँ पर आप ये क्रिएट वेरिएशन कर दोगे और ये आपका एक्सपेरिमेंट क्रिएट हो जाएगा। अब दूसरी वेरिएशन क्या है, अपडेट URL, ठीक है। तो जो आपकी ऐड में URL, जो आपने फाइनल URL जो लगा रखा है उसको भी आप टेस्ट कर सकते हो विद अ न्यू वेरिएशन। तो यहाँ पर मैं जो भी नया URL होगा वो मैं यहाँ पर पुट कर दूँगा। ओके, और डिस्प्ले पाथ भी आप यहाँ पर नया लगाओगे, एंड देन एजेंसी वेबसाइट। सो मुझे मान लो पहले चल रहा था गूगल एड्स का चल रहा था, मुझे अभी लगाना है सोशल मीडिया एड्स का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको पुट कर देता हूँ एंड यहाँ पर सोशल एड्स, कंटिन्यू, क्रिएट वेरिएशन, और ये यहाँ पर इसको वेरिएशन क्रिएट कर देगा अब, ठीक है। तो ये जो है ना नया जो URL है वो ये वाला लग जाएगा, और इसका कंपैरिजन का टेस्ट किससे होगा, जो ऑलरेडी लगा हुआ है बेस कैंपेन में। देन अपडेट टेक्स्ट, अब इसमें क्या होगा, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन, इसमें आप किसी भी टेक्स्ट को अपडेट कर सकते हो। अपडेट मतलब ऐड या रिमूव, या फिर आपको उसको पिन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हेडलाइन में कोई टेक्स्ट है, मुझे टेक्स्ट ऐड करना है, कंटिन्यू, और फिर आप इसको क्रिएट वेरिएशन कर दोगे, ठीक है। ठीक है, देखो ये वाला। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो भी मैट्रिक्स आएंगे आप यहाँ पर इसको एनालाइज कर सकते हो, क्लिक्स, इंप्रेशन, ये जो वेरिएशन है ना इसके, कन्वर्जन कॉस्ट। आप चाहो तो यहाँ से और भी कॉलम्स को ऐड कर सकते हो, जो आपको लगता है कि आपको और कॉलम्स की नीड है तो आप यहाँ पर ये ऐड कर सकते हो। यू वांट टू ऐड कन्वर्जन रेट एज वेल, तो यहाँ कन्वर्जन रेट भी आ जाएगा, वो भी आप इसका एनालाइज कर सकते हो, ये वाला जो हमने बनाया था, ठीक है। एजेंसी कंपनी चेंज, यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हो। अभी के लिए और को डिलीट करना हो तो आप उसको पोज या डिलीट यहाँ से भी रिमूव कर सकते हो, ठीक है। ये रिमूव हो गया। अब नेक्स्ट है कस्टम एक्सपेरिमेंट्स। इसमें पहले तीनों थे डिस्प्ले, सर्च, वीडियो अभी यहाँ से रिमूव हो गया, इसका अलग इन्होंने कर दिया। तो सर्च और डिस्प्ले केस में वी कैन यूज़ दिस कस्टम एक्सपेरिमेंट। अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ वीडियो ही चेंज कर सकते हो, आप टेक्स्ट में वेरिएशन आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप कोई भी चीज़ की टेस्टिंग कर सकते हो, चाहे वो बिडिंग स्ट्रैटेजी हो, बीट्स हो, वो कोई भी टारगेटिंग हो, आप किसी भी इसको चीज़ को आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हो। आपको मैच टाइप की टेस्टिंग करनी है, कीवर्ड्स की टेस्टिंग करनी है, सो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल हियर इन दिस कस्टम एक्सपेरिमेंट। कंटिन्यू, हम सर्च को लेके चलते हैं। एक्सपेरिमेंट नेम यहाँ पर आप दैट्स अप टू यू क्या आप डालते हो, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सर्च, और हम यहाँ पर बिडिंग स्ट्रैटेजी
को हम टेस्ट कर लेते हैं। सो बिड स्ट्रैटेजी और ये रखते हैं अभी। देन वी हैव टू सेलेक्ट द बेस कैंपेन। वहाँ पर आपको याद हो वीडियो कैंपेन के केस में उसको हम कह रहे थे कंट्रोल कैंपेन, यहाँ पर कह रहे हैं बेस कैंपेन। सो दीज आर द सेम थिंग्स, आप उसको बेस कैंपेन बोलो, कंट्रोल कैंपेन बोलो। सो बेस कैंपेन यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ इसको। ट्रायल कैंपेन, ट्रायल कैंपेन मीन्स वही एक्सपेरिमेंट कैंपेन कह लो, ट्रायल कैंपेन कह लो। अब जो ट्रायल कैंपेन बनना है उसमें सफिक्स क्या लगना है, मतलब ये जो बेस कैंपेन था इसके नाम के आगे आप क्या चाहते हो ताकि आप उसको रिकग्नाइज कर पाओ कि ये दिस इज़ ट्रायल कैंपेन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ मैनुअल टू मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिडिंग स्ट्रैटेजी। ओके, तो मैनुअल टू, अभी ये सर्च ट्राई सिटी ये कैंपेन का नाम था और आगे हमने सफिक्स क्या लगा दिया, मैनुअल मैक्स कन्वर्जन। सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, देखो ये आ गया कैंपेन। लेकिन अभी देखो ऊपर देखेंगे तो सेटअप मेक चेंजेस, सेटअप हो चुका है मेक। अब हमें इसमें चेंजेस करने हैं। अब जो बिडिंग स्ट्रैटेजी का हमें जो चेंज करना है इस ट्रायल कैंपेन में वो अभी यहाँ पर करना पड़ेगा हमें। तो इसको ओपन करो। सो अभी यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे बिडिंग स्ट्रैटेजी। दिस मैनुअल CPC लगी हुई है, मैनुअल को हमें चेंज करना है मैक्सिमाइज कन्वर्जन में। एंड इट्स डन। ठीक है, अब दोबारा से हम उसी कैंपेन पे चलते हैं। ओके, चेंज हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, शेड्यूल हम करेंगे। तो इसको शेड्यूल आपको कर दिया। अभी कहता है कि आपको एक्सपेरिमेंट गोल्स क्या है, आपको कौन सी KPIs पे आप फोकस कर रहे हो, जो आप एनालाइज करोगे, जो आप रिजल्ट किस मैट्रिक्स के थ्रू आप एनालाइज करना चाहते हो। सो सेट अप टू 2 गोल्स, अदर मैट्रिक्स विल स्टिल बी अवेलेबल टू व्यू। ऐसा नहीं कि बाकी KPIs आपको नहीं दिखेंगी, बाकी KPIs भी दिखेगी, लेकिन ये आपसे पूछ रहा है कि वेयर डू यू वांट टू फोकस ऑन। सो सेलेक्ट मैट्रिक। सो फर्स्ट मैट्रिक, अब ये सर्च कैंपेन है, परफॉर्मेंस कैंपेन है, सो वी विल सेलेक्ट कन्वर्जेंस हैं वो इंक्रीज डिक्रीज, नो इंक्रीज ऑब्वियसली मैट्रिक्स। कॉस्ट पर कन्वर्जन डिक्रीज, राइट। सेलेक्ट ए पोर्शन ऑफ योर ओरिजिनल कैंपेन ट्रैफिक। अब यहाँ पर वही कह रहा है कि जो ओरिजिनल जो कैंपेन है उसका ट्रैफिक आप क्या 50-50 स्प्लिट करना चाहते हो और ट्रायल कैंपेन के साथ, और बजट भी, तो फाइन वी विल कीप 50-50। ये डेज आपको टाइम ही बताना पड़ेगा। देन एनेबल सिंक। अभी क्या कहता है सिंक में, चेंजेस मेड टू योर बेस कैंपेन विल ऑटोमेटिकली सिंक टू द ट्रायल कैंपेन, सो यू डोंट हैव टू मेक चेंज मैनुअली। ये वही बात कह रहा है जो पहले भी आई थी कि अगर आप इसको ऑन रखते हो तो आप बेस कैंपेन में जो भी चेंज करोगे वो ऑटोमेटिकली सिंक कर जाएगा ट्रायल कैंपेन में भी। ठीक है, जो बेस में चेंज होगा वही ट्रायल में भी चेंज हो जाएगा। ऑफ में क्या रहेगा, अगर आप बेस में कोई चेंज करते हो तो उसमें वो चेंज नहीं रहेगा। सो दैट्स अप टू क्या रखते हो, एंड इट्स बेटर टू यू नो कीप इट ऑफ। सो दैट्स अप टू यू, आप क्या रखते हो। आई जनरली कीप इट ऑफ। देन क्रिएट कैंपेन, यही हमारा एक्सपेरिमेंट था जो बनाया था। ओके, और अभी देखो ये कन्वर्जेंस, कॉस्ट पर कन्वर्जन 2 यहाँ पर KPIs शो कर रहा है क्योंकि हमने इन्हीं को वहाँ पर लिया था। बट अब चाहो तो और भी आप यहाँ पर देख सकते हो, कन्वर्जन रेट, CTR, क्लिक्स, एवर CPC, तो ये भी आप यहाँ पर व्यू कर सकते हो आपको करनी हो तो। ठीक है, अब देखो ये सारी मैट्रिक्स यहाँ पर दिखाएगा, यहाँ पर ये दिखा रहा है एक्सपेरिमेंट के नाम से। ठीक है, देखो अब यहाँ पर इसने बताया ये कंट्रोल कैंपेन मतलब कि टेस्ट बेस कैंपेन, और ये ट्रीटमेंट कैंपेन, ये ट्रायल कैंपेन, एक्सपेरिमेंट कैंपेन कह लो। ठीक है, देखो दोनों की तुम्हें यहाँ पर डाटा दिखेंगे। जब ये रन होगा, अब तो कलेक्टिंग डाटा आ रहा है, जब ये रन होगा तो यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो कि कंट्रोल का क्या वैल्यू आई है। जैसे कॉस्ट पर कन्वर्जन है तो कंट्रोल कैंपेन की क्या वैल्यू है, और ट्रीटमेंट कैंपेन जो कि ट्रायल कैंपेन है, एक्सपेरिमेंट कैंपेन, उसकी क्या आप यहाँ से कंपैरिजन कर सकते हो। ये यहाँ पर भी ये वैल्यूज़ को दिखाएगा, कॉस्ट पर कन्वर्जन और कन्वर्जेंस की जो ट्रायल कैंपेन में है उसमें कितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है, वो यहाँ पर ये बताएगा कि कितने कन्वर्जेंस इंक्रीज़ हुए हैं, कितने % से, या डिक्रीज़ हुए हैं। ऐसी कॉस्ट पर कन्वर्जन
कितना इंक्रीज़ हुआ कितना डिक्रीज़ हुआ है, यहाँ पर भी सारा डाटा आपको दिखेगा। ओके, और हम अब अगर आपको ये कैंसिल करना है तो इसको कैंसिल कर सकते हो एक्सपेरिमेंट को, अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई करते ही ये एक्सपेरिमेंट रन हो जाएगा। 3 ये हमारे हो गए हैं। अब ये पीमैक्स डिमांड जेन ऐप, अब इनके लिए ये कैंपेन्स होना ज़रूरी है, जो कि अभी फ़िलहाल मेरे इस अकाउंट में ना कोई पीमैक्स कैंपेन चल रहा है, ना डिमांड जेन है और ना ऐप कैंपेन है। तो लेकिन फिर भी मैं आपको आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। डिमांड जेन देखते हैं। सेटअप एन E/B टेस्ट एंड ट्राई डिफरेंट वीडियोज़, इमेजेस एंड टेक्स्ट ऑडियंसेस एंड मोर। अब आप यहाँ पर ये कह रहा है कि आप किसी भी चीज़ का टेस्ट कर सकते हो, चाहे आपको एड टेक्स्ट का, एड कॉपीज़ का करना है, आपको ऑडियंसेस का करना है, इमेजेस, वीडियो, कोई भी आप A/B टेस्ट करना चाहते हो आप यहाँ पर वो कर सकते हो। कंटिन्यू। सक्सेस मैट्रिक आप कहाँ पर फोकस करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आई एम फोकसिंग ऑन कॉस्ट पर कन्वर्जन। अब यहाँ पर 2 आर्म बनेंगी, सपोज मैं यहाँ पर 1 ही दे देता हूँ इसका नाम, फॉर एग्जांपल सेलेक्ट 1 कैंपेन। अब देखो यहाँ पर कोई कैंपेन नहीं है बिकॉज हमारे यहाँ पास डिमांड जेन कैंपेन नहीं है, अदरवाइज़ यहाँ पर हम एक कैंपेन यहाँ सेलेक्ट करते और दूसरा कैंपेन हम यहाँ पर सेलेक्ट करते। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पर 2 आर्म्स बन गई हैं, आर्म नंबर 1, आर्म नंबर 2। यहाँ पर आप एक डिमांड जेन कैंपेन यहाँ सेलेक्ट करोगे और एक डिमांड जेन कैंपेन आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे और फिर तब आप उनको टेस्ट करोगे यूजिंग डिफरेंट क्रिएटिव्स, डिफरेंट फॉर्मेट्स। ठीक है, या आप डिफरेंट एक जो सेटिंग्स है, ऑडियंसेस हैं, वो आप अलग से सेलेक्ट करके ही आप उसकी टेस्टिंग करोगे। ठीक है, ट्रैफिक इवनली जाएगा और इसका नाम देके देन यू कैन स्टार्ट दिस। नेक्स्ट ऐप एक्सपेरिमेंट is the performance boost that adding assets can bring to your app campaign. Experiment name, अब यहाँ पर भी आपको कोई कैंपेन नहीं मिलेगा बिकॉज वी डोंट हैव एनी ऐप कैंपेन। अगर आप यहाँ पर होता तो टू क्रिएट एन ऐप अपलिफ्ट एक्सपेरिमेंट, सेलेक्ट एन एग्जिस्टिंग ऐप कैंपेन एज द कंट्रोल फॉर द एक्सपेरिमेंट। आगे उसके बाद वही स्प्लिट रहेगा। एक्सपेरिमेंट कॉन्फिडेंस लेवल, अब देखो यहाँ पर ये एक चीज़ और एक्स्ट्रा है कि आपका ये पूछता है कि आपका क्या कॉन्फिडेंस लेवल है। शो हाउ एक्यूरेट यू वांट रिजल्ट्स टू बी, मतलब आप कितना एक्यूरेटली रिजल्ट चाहते हो, मतलब कितना एग्जैक्ट आप चाहते हो, बिल्कुल आप नैरो, बिल्कुल एग्जैक्ट एक रिज़ल्ट चाहते हो, या फिर आप थोड़ा सा ब्रॉड वे में आप रिज़ल्ट चाहते हो। देखो जैसे क्या कर रहे हैं, लोवेस्ट कॉन्फिडेंस 70%, देन मीडियम 85, 80 एंड 95। लो बजट, लोअर टाइम फ्रेम। ओके, कम ही टाइम फ्रेम में ये आपको रिजल्ट दे देगा। ए लो कॉन्फिडेंस इंटरवल विल प्रोवाइड डायरेक्शनल गाइडेंस दैट बट रिजल्ट्स मे नॉट ऑलवेज अप्लाई एज एक्सपेक्टेड टू एक्चुअल कैंपेन्स। ओके, रिजल्ट थोड़ा सा वेरी कर सकते हैं, दे वोंट बी दैट मच एग्जैक्ट और इसमें टाइम भी कम लगेगा। इसमें मीडियम बजट और मीडियम टाइम फ्रेम रहेगा। इन मीडियम कॉन्फिडेंस इंटरवल वर्क्स व्हेन you need representative results at a lower budget with some room for error। ठीक है, इसमें एरर का थोड़ा सा, इसमें एरर कम ही होंगे, यहाँ पर एरर के चांसेस ज़्यादा हैं। जो हाई लेवल है, हाईएस्ट कॉन्फिडेंस लेवल, सिग्निफिकेंट बजट इसमें होगा और लॉन्गर टाइम फ्रेम होगा बिकॉज एग्जैक्ट रिजल्ट आने हैं तो टाइम फ्रेम ज़्यादा रहने वाला है इसमें। ए हाई कॉन्फिडेंस इंटरवल इज़ मोस्ट सुटेबल व्हेन यू नीड हाईली एक्यूरेट रिजल्ट्स, यहाँ पर जिसमें एरर कम हो, रिजल्ट्स हैं वो मोस्ट एक्यूरेट हो, दैट परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड वंस अप्लाइड टू द कैंपेन। ठीक है, तो अभी इसको इस ऐप टेस्टिंग कैंपेन में आपको कौन सा रखना है, तो आप थोड़ा सा बजट के ऊपर भी रख सकते हो। आपका बजट किस लेवल का है, अगर आपका मीडियम है देन यू कैन गो विद 80 और 85। ठीक है, जैसे आपने 85 कर दिया और आपका मिड बजट है तो एक्सपेरिमेंट गोल, देन यू हैव टू सेलेक्ट डेट्स, देन यू विल यहाँ पर करोगे और क्रिएट एक्सपेरिमेंट, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट क्रिएट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स। आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड about these experiments or A/B testing in Google Ads. Still, if you have any query, please write down in the comment section and I will definitely reply.